तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईएमए क्रॉस के साथ आप और गोल्डी ईटीएफ के साथ आप पैसे कैसे हर दिन और हर महीने और हर साल कमा सकते हैं। प्रॉफिट्स इतने आएंगे कि आप सोचते रह जाओगे। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्ट्रैटेजीज़ पे, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी है लेकिन 3 उसके केस स्टडीज़ हैं, तो किस दिन कैसे रिएक्ट करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें पैसा बनेगा ही, क्योंकि इसमें लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप मार्जिन लेके ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको कम से कम करीब करीब 1,57,000 रुपये में आपको करीब करीब आपको 10,000 लॉट आपको इसके गोल्डी ईटीएफ के अगर आपको मिल जाएंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं कि कैसे करना है, क्या और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। करीब 1,57,000 रुपये दे के आपको इसके इतना पैसा आपको मिल जाएगा, जो आपको आपके जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो आपको दे देंगे, और इतने में आपको करीब करीब 10,000 लॉट आपको मिल जाएंगे। हमारा जो टारगेट है, डेली का जो टारगेट है वो 20 पैसे का टारगेट है। तो ये करने तो 2,000 रुपये आप डेली कमाएंगे, कम से कम कमाएंगे, और अगर आप 20 दिन कमा पाएंगे तो 40,000, और यही आपका 12 महीने में हो जाएगा करीब 4,80,000 रुपये। अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 20,000 लॉट साइज़ के साथ अगर आप जाएंगे तो करीब 3.25 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और करीब इसका आपको दुगना आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये सबसे सिंपल है, बेसिक्स है। देखिए, केस नंबर 1 आपको क्या करना है कि आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ईएमए 9/26 ही होना चाहिए। तो आज का ये 3 तारीख का है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लेंगे। देखिए दोस्तों, क्या करना है कि जिस टाइम से मान लीजिए कि ये आप दिख रहा है, ये आपको ना क्रॉसओवर ढूंढना है, डे का पहला क्रॉसओवर। तो डे का पहला क्रॉसओवर आपको चाहिए 9:15 की दूसरी कैंडल में, यानी कि 9:20 की कैंडल पे। तो 9:20 की कैंडल पे मुझे एक क्रॉसओवर मिल गया, मुझे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रॉसओवर के साथ ही कैंडल इन्वॉल्व नहीं है। आप ये देखेंगे ना, कैंडल तो नीचे बन रही है और एक क्रॉसओवर नीचे बन रहा है, तो आप इसका जो हाई है उसको मार्क देखेंगे। इसमें क्या है, 62.10। तो आज की जो दिन की, कभी भी ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि कम से कम मैं 10 पैसे मैं इसके नीचे लगाऊंगा। तो आज इसका जो लो बना है ना, वो करीब करीब उतना ही बना ही है, आप ये देखेंगे तो। और जिन लोगों का रह गया था तो उसके लिए ये परचेज़ करने के लिए दोबारा से आया था यहाँ पे 61.99 पे ये आया था, क्योंकि कम से कम इतना वो हमेशा बनाता है। क्रॉसओवर बीच में मिल गया, लेकिन वो फिर भी एक क्रॉसओवर लेने आया था। आपको कम से कम इस कैंडल के नीचे, देखिए इस कैंडल पे है 62.10, तो 10 पैसे तो आपको यहाँ मिलेंगे, मतलब कि आपको यहाँ पे मिल गई बाइंग। आपने 61 पे इसको परचेज कर लिया। अगर एक कैंडल इन्वॉल्व होती तो हम इस क्रॉसओवर को ही पॉइंट आउट करते। अब मुझे दूसरा क्रॉसओवर जो मिला जहाँ से मार्केट बढ़नी थी वो ये रहा। जो दूसरा क्रॉसओवर को यहाँ पे आया, तो लेकिन आपकी तो परचेजिंग ही नहीं हुई थी यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे लगाया तो आपकी शायद परचेजिंग हो जाती। मान लेते कि यहाँ पे परचेजिंग नहीं हुई है, तो कम से कम आप ट्राई कीजिए, और कम से कम 10 पैसे आपको चाहिए। अगर आपको नीचे और जाते हुए दिख रहा है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे परचेजिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमें एक और क्रॉसओवर मिल गया। वो कहाँ मिला, वियेरा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर में इन्वॉल्वमेंट जो है वो कैंडल इन्वॉल्व ही है। तो हम इस कैंडल के जो बॉडी है यहीं से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि 62.08 पे मुझे मिल गया है। तो दूसरा टारगेट, पहला टारगेट तो हमारा बाइंग का था, तो सेलिंग टारगेट हमारा कम से कम यहाँ से 10 पैसा होगा। लेकिन अगर, क्योंकि फ़िलहाल तो आपने 62 पे ख़रीदा है, तो कम से कम 20 पैसे तो बनानी है, तो एक बार वो आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। देखिए वो 30 तक गया था, तो मतलब कम से कम यहाँ अगर आपकी बाइंग कम से कम 15 पैसे नीचे हो चुकी है, तो यहाँ पे आप 10 पैसे लेके भी जाएंगे तो आपको कम से कम 25 पैसे तो मिल ही जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे हुआ यह है कि कम से कम आपको उसने 10 पैसे से ज़्यादा ही दे दिया है, तो यहाँ पे आपको 15 पैसे का टारगेट आपको लगाना है। तो 10 पैसे यहाँ से बाइंग से और यहाँ से, तो टोटल आपको ये सोचना है कि मुझे ना 20 पैसे तो मेरी इनकम ही है, तो करीब करीब 2000 रुपये आपको मिलेंगे। और इसमें आपका जो ब्रोकरेज फीस आएगा शायद 100-125 रुपये के आसपास आएगा, इतना ही आता है। तो 15 पैसे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि 22 पैसे पे आप निकल जाएंगे टोटल 22। आपको बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है। आप सोचो कि 30 पैसे ले लूँगा मैं, ये कर लूँगा, तो 30 पैसे के चक्कर में बंदे फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना, 10 पैसे नीचे का और 10-15 पैसे ऊपर का, जहाँ तक आपको 20 पैसे मिल जाए वहाँ तक आपको बाइंग का टारगेट सेल आपको लगा देना है। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आपको बेनिफिट आएगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाइंग कर ली, आप अटक भी गए तो कोई नहीं, आप मार्जिन को होल्ड कीजिए, डिलीवरी लेके खेलना है आपको। ये नहीं कि आपको इंट्राडे करना है। इसमें इंट्राडे करेंगे तो कोई आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप डिलीवरी लेके खेलेंगे तो एज ए इंट्राडे की तरह उसी पोजीशन को आप उसी दिन निकाल देंगे और अगले दिन के लिए आपके पास पैसे बचे रहेंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपके साथ कोई गलती हो जाती है आपको बाइंग करने में और वो गलती माफ़ होती है, ETF के अंदर आपको 100 गलती भी माफ़ है। अगर आपने ETF में कोई पोजीशन बनाई है तो वो पोजीशन अगले दिन तक निकल जाएगी, या अगर अगले दिन नहीं निकलेगी तो 1-2 दिन में वो पोजीशन प्रॉफिट दे के आपको निकल जाएगी। तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको ना कोई स्टॉप लॉस लगाना है, ना ही आपको कोई यहाँ पे लॉस आने वाला है। आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करना जब तक उसमें प्रॉफिट ना आए। मैं दूसरा केस बताता हूँ कि दूसरे केस में क्या होगा, कि यहाँ पे हमें एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप ये देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक ही क्रॉसओवर आया ये रहा। तो यहाँ पे लो बनाया उसने, क्रॉसओवर यहाँ पे आया था 62.1, इस बॉडी से कैलकुलेट करेंगे तो 62.10 पे, और कल का है ये, तो ये 62.04 पे गया है। तो अगर आपको बाइंग नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई लॉस भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने ख़रीदा ही नहीं। जब आपकी बाइंग पोजीशन पे गया नहीं तो ख़रीदा भी नहीं। तो कभी कभी हमें ऐसा वो दिन मिल जाएगा कि आपको बाइंग नहीं करनी है, तो ज़बरदस्ती आपको ख़रीदना नहीं है कि नहीं आज मुझको उसको परचेज़ ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी दिन आपको 40 पैसे भी मिल जाएंगे, किसी दिन आपको 50 पैसे भी मिल जाएंगे। तो पहला टारगेट आपका सिर्फ 20 पैसे कमाना ही आपका टारगेट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर भी वो बाइंग नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये क्रॉसओवर ऊपर है, ये यहाँ पे नीचे आ गया है, ऑलरेडी यहाँ पे डाउन है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बाइंग नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, अगर आपको बाइंग नहीं मिल रही है तो ये अच्छे लक्षण है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय कोई स्क्वायर ऑफ चल रहा हो, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको मिल जाएगा। दूसरा केस क्या है आपका, कि आपने यहाँ देखा होगा कि आप यहाँ देखेंगे तो ये रहा, ये अगर 9-15 की कैंडल में ही मुझे मिल जाए, ये केस मेरा 2 है। कि पहले हमने ये देखा था कि वो हमें मिलता था 9:20 की कैंडल पे, लेकिन क्या होगा उस दिन, जिस दिन 9:15 की कैंडल पे हमें मिल जाएगा, तो उस दिन क्या करना है आपको, उस दिन ऐसी आशंका है कि वो 30, 40, 50 पैसे वो नीचे आपको मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, तो 62.48 है, तो अपना लो इसने करीब करीब 62 पे बनाया, यानी कि 48 पैसा नीचे। तो आपकी जो बाइंग अगर सही होगी तो आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है 62, और यहाँ पे जब उसने क्रॉस ओवर लिया था 62.09 था, और हाई उसने 62.31 बनाया था। तो कुछ पैसे यहाँ से बनेंगे और कुछ पैसे इसके ऊपर से बनेंगे, तो आप 20 पैसे लेके आराम से निकल जाएंगे। जहाँ से क्रॉस ओवर मिलता भी है ना, तो वहाँ से भी करीब करीब वो 20 पैसे देने की कोशिश करता है। अगर यहाँ से भी आप देखेंगे ना, तो 62.08 है, तो इसने 20 पैसा तो सिर्फ इसी पोजीशन से बना दिया। लेकिन हम बिल्कुल सेफ पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो जब भी 5 मिनट में आपको रेड के साथ क्रॉस ओवर मिलेगा, तो वहाँ से आपको 20 पैसा मिलने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं। एक ही बार में दे देते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ से भी मिलेगा, कुछ यहाँ से मिलेगा, तो आप बिल्कुल सेफ पोजीशन से एग्ज़िट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैंडल थी ये, तो क्रॉस ओवर मिला था वो 62.41 पे, तो हाई इसने बनाया था 62.60, पूरा उसने 20 पैसे दे दिया है, यानी 21 पैसे दे दिया है।
और इस दिन तो हमें लग रहा था कि हमें कोई पोजीशन ही नहीं मिलेगी। तो अगर आपको नहीं भी मिल रही तो ये रिस्क थोड़ा सा हायर होता है कि आपको लगता है कि अभी मुझे तो कोई क्रॉसओवर आया नहीं है, तो आप यहाँ से आराम से इसको बना सकते हैं। पिछली वीडियो में RSI के साथ हमने EMA क्रॉस को देखा था, तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी लोग जो होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये रहता है कि वो लगातार स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके पास वो 1 मिनट में वो चांस भी नहीं मिलता कि उसको परचेज़ कर लेंगे या कुछ उनको बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे आपका स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉस ओवर पे आपको निगाह बनाए रखनी है। क्रॉस ओवर आएगा तो 10 पैसे या 15 पैसे, अगर आपको क्रॉस ओवर से 15 पैसे नीचे मिल रहा है, 20 पैसे नीचे मिल रहा है तो ज़रूर खरीदिए, लेकिन वो डे की पहली कैंडल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये दोनों केसेस के साथ बता दिया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्रॉस ओवर तो यहाँ पर आया है, लेकिन बॉडी यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी बनी थी 62.39 पे, तो हम इसी को ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ था कि उसने अपना जो लो बनाया है करीब करीब 25 तक बनाया है, तो करीब करीब इसने 10-15 पॉइंट इसने बना लिए। फिर इसने क्रॉस ओवर दिया तो 62.41 पे बनाया और हाई उसने बनाया 60 पे, मतलब थोड़ा पैसा यहाँ से भी और थोड़ा पैसा यहाँ से भी। तो आपको ग्रेडी नहीं होना है, आपको 20 पैसे 22 पैसे बना के बाहर हो जाना है। अगर आप 20 पैसे 22 पैसे बना के आप बाहर हो जाएंगे तो आप एक सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे। जिस दिन आपको चांस नहीं मिलेगा तो आपको परचेजिंग नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आपको लो पे ख़रीदने का चांस नहीं मिला था, तो आपको ये नहीं है कि आप क्रॉस ओवर से इसको परचेज़ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी भूल के ना करें। आप कोशिश करें कि जब भी ये रेड लाइन नीचे जाएगी, जैसे कि यहाँ पे था तो 62.39 पे था और यहाँ पे उसने मुझे नहीं दिया, यहाँ पे 10 पैसे नीचे नहीं गया, तो मैंने कोई ऐसे हल्ला नहीं मचाया कि इसको ख़रीदना ही है, इसको मैं जाने दूंगा। एज ए बिगिनर आपको परचेजिंग इस क्रॉसओवर के कम से कम 10-15 पैसे नीचे ही करनी है। ये कौन सी कैंडल होनी चाहिए? ये डे की नंबर 2, 3, 4 कोई भी कैंडल होनी चाहिए, पर डे 1 पे कैंडल नहीं होनी चाहिए। डे 1 पे कैंडल का जो इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है और जो उसके बाद की कैंडल का इम्पैक्ट अलग होता है। तो ये, और अगर आप क्रॉस ओवर से भी अगर परचेज़ करते हैं तो आपको कम से कम 20 पैसा वहाँ से भी आपको मिल ही जाता है। तो आपको क्रॉस ओवर के साथ परचेज़ अभी नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं नीचे से परचेज़ करूँगा और क्रॉस ओवर के ऊपर जाके बेचूँगा तो मैं अच्छे से 20-22 पैसे लेकिन बाहर हो जाऊँगा, तो 2 पैसे में ब्रोकरेज की फ़ीस भी निकल जाएगी, तो आप आसानी से एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। तो इस वीडियो को हम सिर्फ यहीं पे विराम देते हैं। अगर अभी भी आपके कोई भी सवाल है, जवाब है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सबसे इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड इसमें आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसमें आपकी जो आय होती है वो ज़्यादा होती है और सबसे सेफ़ है, ईजी है, कोई छोटा बच्चा भी इसको ट्रैक कर सकता है। तो हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।